पहला प्रश्न आया था कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है। जब आत्मा में ज्ञान गुण है और दर्शन गुण भी है, तो अलग से उपयोग गुण के कार्य की जरूरत समझ में नहीं आ रही है। तो कृपया उपयोग को इस प्रश्न के संदर्भ में समझाइए। और इसका अगला भी था सर, इसी में से रिलेटेड, अरिहंत सिद्ध परमात्मा को ज्ञान और दर्शन उपयोग युगपत होता है, तो इस दशा में उपयोग गुण कैसे काम करता है? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहले आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है? कोई ऐसा तो नहीं कि सब गुजराती समझता है या इंग्लिश समझता है, ऐसा कोई नहीं? ओके फाइन। सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पहले तो उपयोग को समझते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहा जाता है, जैसा कि फर्स्ट लाइन में ही बता दिया। अब ये पहले तो ये आंसर को हम समझना क्यों चाहते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि उसकी नीड नहीं पता होगी तो ये खाली वो होते हैं ना, कर्णप्रिय हो जाएगा कि बहुत अच्छा आंसर, अच्छा लगा, बट वो उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आएगी तो फिर वो कुछ भी काम का नहीं है, मतलब नहीं निकलेगा। सो जनरली हम देखते हैं पूरी दुनिया में, आप अपने घर के बाहर विंडो से बाहर निकल के देखें, थोड़ा रोड पे जाकर देखें, तो सभी जीवों का यदि आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई, हर कोई अपनी धुन में मस्त है। मतलब उसे पता ही नहीं वो कहाँ चल रहा है। इवन जो लोग राइड करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार्स वगैरह, उनको भी आप देखेंगे तो वो अपनी धुन में चल रहा है। मतलब गाड़ियां भी ऑटोमेटिक ही चल रही है, वो कोई बुद्धिपूर्वक चला रहा है ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी का उपयोग कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। वो जैसे आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो, अभी मैं एग्जैक्ट आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे कि आपका उपयोग कहाँ पर है। सो आप फिजिकली भले यहाँ पर हो स्क्रीन पर, बट उपयोग तो कहीं ना कहीं है। एंड एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विथ उपयोग। अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई नीति जी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो यही कहेंगे, यार मन भटकता रहता है, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो ये उपयोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसका आंसर हमारे आचार्यों ने तत्वार सूत्र जी में, अनेकों ग्रंथ है, मैं आपको कितने ग्रंथों के नाम कहूँ, ऐसे अनेकों ग्रंथ है, चाहे चारों अनुयोग के माध्यम से हम समझे तो नियम सार जी है, समय सार जी है, जगह जगह आपको उपयोग के रिलेटेड चर्चा मिलेगी। विशेषकर आप तत्वार सूत्र जी में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग आदि की चर्चा आती है। सो इसलिए नेसेसरी है कि every person on this planet want to be focused on something or a particular thing, but he or she is not able to do that. The reason is, अब वो रीजन क्या है उसको हम पता करते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, उपयोग किससे कहते हैं, कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। हमने ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के बारे में काफी कुछ पढ़ा है वितरा विज्ञान में और अनेक ग्रंथों में, है ना, इहा अवाय आदि की चर्चा आती है। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जब आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो फिर ये अलग से उपयोग की क्या जरूरत पड़ी, क्यों? जब हमें पता है कि हाँ हाँ ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वहां तक हमें समझ में आया, बट ये अलग से उपयोग को क्यों लिया जा रहा है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए, पहले तो हर गुण का अलग अलग क्वालिटी है। जैसे दर्शन उपयोग है, ज्ञान उपयोग है, तो दर्शन गुण है वो दर्शन का काम करता है, राइट। जैसे ज्ञानावणी, दर्शनावणी आदि कर्मों की चर्चा आती है। ज्ञानावणी ज्ञानावणी का काम करेगा। तो जो ज्ञान है ना, और जो उपयोग है, तो उपयोग जो है वो ज्ञान गुण की ही पर्याय है, वो कोई अलग से नहीं है। पहले तो हम इस चीज को समझे कि उपयोग कोई अलग नहीं है, वो ज्ञान गुण की ही पर्याय है, राइट। दूसरा, एक मुक्ष्मर प्रकाशक जी में बहुत अच्छा रेफरेंस आया है। जैसे ज्ञानावणी है और मोहनी कर्म है, ये थोड़ा सा समझने के लिए कि ये सबको अलग से एक्सप्लेन क्यों किया जाता है या फिर इसको कैसे समझे ऐसे, तो बहुत अच्छा चीज उसमें बताया कि जो चारित्र मोहनी है ना, जो मोहनी कर्म है, उसमें श्रद्धा सम्यक होने के बाद भी राग बना रहता है ना। बट ज्ञानावणी कर्म में ऐसा नहीं है। जैसे उसमें दर्शन मोहनी चला गया, राग चला गया तो वो गया, है ना। सपोज कोई जीव ऐसा है जिसका राग में का अभाव कर दिया उसने, बट ज्ञानावणी कर्म में ऐसा नहीं है। आवरण चला जाता है तो ज्ञान तो वहां पे रहता ही रहता है ना। जो आवरण था वो चला गया, लेकिन ज्ञान जो गुण है वो नहीं जाता। जबकि मोहनी में मोहनी चला गया तो फिर वो वापस से नहीं आता। ख्याल में आ रहा है? इसी तरीके से जो उपयोग है ना, वो ज्ञान का हिस्सा है चित्रा जी। ज्ञान का हिस्सा मतलब ज्ञान की ही पर्याय है। अब जब ज्ञान की पर्याय है तो उसको अलग से क्यों समझाया जा रहा है? इसलिए समझाया जा रहा है
कि हर हर जो ज्ञान के अलग 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 भेद है उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे उपयोग की बात चले, जनरली हम उपयोग को ये समझते हैं, जैसे बहुत अच्छा ये आता है, मैं कौन हूँ, तो मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। राइट नीना जी, मैं कौन, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। मैं कहाँ, तो जहां मेरा उपयोग मैं वहां, मैं फिजिकली भले यहाँ पर हूँ, पर जहां मेरा उपयोग कहाँ पर है, तो उपयोग का अर्थ क्या है कि मैं कहाँ पे, अभी मेरा ध्यान कहाँ पर है, तो उसको हम उपयोग कहते हैं। एंड देखिए, एक होता है उपयोग, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उपयोग हमारा बाहर जा रहा है ना, कि हम अभी किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मैं कौन, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। मैं कहाँ, जहां मेरा उपयोग मैं वहां। और मैं कैसा हूँ, पूछते हैं ना, मैं कैसा हूँ, तो जैसे मेरे भाव मैं वैसा। मैं कौन, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, सिद्धार्थम जी। मैं कैसा, जैसे मेरे भाव मैं वैसा। और मैं कहाँ, जहां मेरा उपयोग मैं वहां। ज्योत्सना जी, अभी हम यहाँ पर है, लेकिन मैं कहाँ हूँ एक्चुअल में, जहां मेरा उपयोग है, प्रवीण जी, वहां पर मैं हूँ। अब जो उपयोग है उसको ज्ञान गुण को के साथ होने के, उसी की पर्याय होने के बाद भी उसको अलग से क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ज्ञान गुण तो केवल ज्ञानी को भी है, उनको भी जानने में आ रहा है। सम्यक दृष्टि, पांचवे छठवे सातवें गुणस्थान, मुनिराज, सभी लोग को समझ में ज्ञान गुण है। बट उपयोग में ऐसा नहीं है। उपयोग में कैसा है कि उपयोग हमारा कहीं और लगता है। जैसे हमारा उपयोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं और उपयोग लग रहा है। अब ये उपयोग को अलग से इसलिए लिया गया, अनेकों ग्रंथ में इसकी चर्चा आती है कि उपयोग को स्थिर करना एक बहुत बड़ी कला है। कैसे? क्योंकि जो, जैसे अभी शुरुआत हमने की थी, उपयोग बाहर की ओर जाता है तो हम स्ट्रगल करते हैं, मतलब हर कोई उपयोग स्थिर नहीं रह पाता, तो स्ट्रगल है। प्रवचन सार जी में मुनिराज का एक लक्षण कहा है ना, मुनिराज का लक्षण क्या है, कोई पूछे तो हमें ये बताना चाहिए, स्थिरता। स्थिरता उनका लक्षण है। गंगवाल जी है ना, क्या कहता है, स्थिरता। स्थिरता जिनका लक्षण है उन्हें मुनिराज कहते हैं। और स्थिरता होना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आचार्य देव ने इसको अलग से उपयोग को लिया गया। और उपयोग को कैसे स्थिर करते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी कला है। जैसे मैं आप लोगों से, हमें तनु जी कितनी बजे तक लेना है? सर 9:30 तक ले सकते हैं, 9:28 जी। फाइन फाइन, ओके फाइन। सो मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। जैसे हम उपयोग कहते हैं ना, उपयोग स्थिर नहीं रहता, या फिर उपयोग कैसे काम करता है। मैं रिसर्च बेस्ड भी कहूंगा और जनवाणी के आधार से भी बात करूंगा, क्योंकि लॉजिक सब में ज्यादा समझ में आता है। सो सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर ले, और मैं आपको 17 सेकेंड का टाइम दूंगा। कितना? 17 सेकेंड्स। और उसमें आपको क्या करना है कि आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, जैसे मैंने कहा एप्पल, तो आपको एप्पल पे ही फोकस करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। 17 सेकेंड के लिए आपको एप्पल पे फोकस करना है। मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ। एंड आपको 17 सेकेंड क्या करना है, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन एप्पल, दैट्स इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या था आपके, क्या चला? 17 सेकेंड्स एग्जिट हमने किए। यस, बताइए। आप लोग अनम्यूट करके बोलिए, कौन बता रहा है? निधि जी, आप शुरू करिए। जी। आ, ऐसे जैसे मैंने देखा है सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग कुत्तों को अपने ले जाते हैं और वो भागते हैं और आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। एप्पल है, लाल है, मतलब एप्पल अकेला पे नहीं रुके, कहीं और भागी थी मैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ मेरा उपयोग गया था। ओके। लेकिन फिर मैंने वापस लाई कि नहीं नहीं, लाल होता है, मीठा होता है, बास्केट में अभी आज 5 रखे हैं, ऑल दैट डिटेलिंग अबाउट। मगर अगर वो डिटेलिंग मैं अपने आप से नहीं कर रही हूँ और सिर्फ एप्पल देख रही हूँ, तो 1 सेकंड के बाद ही वो भाग रहा है। Okay, got it. Perfect. And it is nothing wrong and right, right? So it is about your experience. कैसे आप क्या कर पा रहे हैं? Yes, प्रवीण जी। हाँ, मुझे भी सिमिलरली जैसा उन्होंने बताया कि कोशिश तो मैंने की थी। हाँ, और हमने आज सुबह वैसे भी उसका ब्रेकफास्ट में ले लिया था। यहाँ तो दोपहर हो गई है, तो वो याद कर रहा था मैं। और Okay. मैं सोच रहा था कि मैं उसको पकड़ के रखूंगा 17 सेकंड, वो चीज को मेरे 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 दृष्टि में। तो वो Okay. वापस चली गई, तो फिर वो कोशिश जारी थी, जैसे उन्होंने बताया ना, सिमिलरली था। Okay, एफर्ट good. था, एफर्ट था। Yeah, yeah. Okay, fine. हीना जी।
Sir, I tried to focus on an apple like it's a red color, बड़ा सा एक red apple मेरे सामने, पर ध्यान 2-3 बार घर की बातों में change हो गया shift, and I was not able to completely focus for 17 minutes on an apple. No, sir. Great, I got it. Okay, someone else, Gangwal जी, आपका नाम क्या है? क्योंकि ये कोई और आईडी है। हाँ, मेरा नाम दर्शिका है। ये दीदी की आईडी है, वो टीम लीडर है ना, तो उनकी आईडी अच्छा, मैं ही ओपन करती हूँ इसलिए। या हाँ बताओ, अब बताइए। एप्पल, फर्स्ट तो एप्पल सोचा, फिर उसके बाद वो सोचा कि जिस तरह एप्पल पे आवरण है उसी तरह हमारे पे भी आवरण है, एप्पल का छिलका उतर गया तो वो शुद्ध होता है, फिर उसमें भी बीज है, बीज से वृक्ष बनने की क्षमता है, एप्पल के पीछे का बैकग्राउंड सोचा, बहुत कुछ सोच लिया। इतना 17 सेकंड में कितनी सारी चीजें सोच ली, मतलब यू कैन इमेजिन कि हमारा 17 सेकंड में इतना माइंड डाइवर्ट हो रहा है। इसको कहते हैं उपयोग। ना एज हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं सबसे शेयरिंग लेता, हालांकि इस पे 1 घंटा मेहनत होनी चाहिए तो समझ में आएगा उपयोग और ज्ञान कैसे डिफर करता है। सो 17 सेकंड में हमारा माइंड इतना डाइवर्ट हो रहा था, बट एक चीज कॉमन थी उसमें, ज्ञान। जो उपयोग था वो डाइवर्ट हो रहा था कि ये एप्पल है, ये है, ब्ला 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 जो भी, और हमारा उपयोग स्थिर नहीं रह पाता। एज फर्स्ट गुणस्थान वर्ती जो जीव होता है, एंड नथिंग रॉन्ग, फर्स्ट गुणस्थान में ऐसे ही होता है, स्थिर नहीं रह पाता। इवन चौथे गुणस्थान वर्ती के भी नहीं होगा, 5वें के भी नहीं होगा। बस ये कि उनकी स्थिरता थोड़ी बढ़ सकती है, और कोई मेडिटेशन वगैरह करता है तो फोकस थोड़ा कर पाता है। बट जब स्थिरता की बात चलती है, इट इज समथिंग डिफरेंट देन योगा एंड जो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। नाउ जो उपयोग है वो 17 सेकंड भी टिक नहीं पा रहा था, बार बार डाइवर्ट होता है, और वो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक, एंड इट इज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में ही नहीं है। बट हाँ, एक चीज थी, जो ज्ञान हो रहा था उस पर हमने फोकस नहीं किया। मतलब उस 17 सेकंड में ज्ञान कंटिन्यू हो रहा था, कंटिन्यू जानना 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 जानना, वो कंटिन्यू हो रहा था, बट उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा था ना। ज्ञान तो कंटिन्यू सभी को हो रहा है, बट उपयोग को स्थिर कैसे करें? वेरी सिंपल लॉजिक। देखिए, इस उपयोग को स्थिर करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि 6 द्रव्य का जो परिणमन है ना, वो अगर हमें समझ में आ जाए कि 6 द्रव्य का परिणमन कैसे है, स्वाधीन है, क्रमशः है, नियमित है, व्यवस्थित है, और अस्तित्व वस्तुत्व, जो 6 द्रव्य हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सो इस चीज का जब निर्णय हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक उपयोग स्थिर होगा। जैसे अभी हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत कुछ चीजें हैं, इसीलिए वो उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि निर्णय नहीं हुआ ना। संशय की भूमिका है, फर्स्ट गुणस्थान संशय वाला होता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो वो उस भूमिका में ऐसे ही होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। और एक बार निर्णय हो जाए कि इस जगत का सारा परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, क्रमशः है, नियमित है, तो ऑटोमेटिक उपयोग वहां पे जाएगा ही नहीं ना। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है तो उपयोग क्यों जाए? फिर एप्पल हो चाहे कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है? और वो फोकस एप्पल से हटके, तो एप्पल भी नोन है इसके लिए मैंने कहा, अदरवाइज उपयोग एप्पल की तरफ भी क्यों जाए? मैं तो ज्ञान ही कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? एप्पल जल के चाहे ऑरेंज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट? तो उपयोग की स्थिरता कब आएगी? कि जब हमें 6 द्रव्य का परिणमन समझ में आ जाएगा। नाउ ये ख्याल में आया उपयोग के गुण की जरूरत अलग से क्यों बताई? बिकॉज वो एक क्वालिटी है, एंड ये एक प्रिविलेज है कि अगर कोई स्थिरता ला पाता है, और उसका एक ही कारण है कि 6 द्रव्य के परिणमन अगर समझ में आ जाएगा, वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी, सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, तो उपयोग स्थिर हो सकता है। हम अपने लेवल से बात करें तो हमने देखा है कि हमारा उपयोग ज्यादा जगह स्थिर कब नहीं रहता है, जब हमें ये सिद्धांत जितने हैं ना वो समझ में आ जाते हैं। जैसे हमारा मोबाइल गुम गया, या कोई चेन थी गोल्ड की वो गुम गई, तो हमने क्या सोचा, नहीं ये जाना ही था, इस समय ऐसी योग था, तत्समय की योग्यता, तो चला गया। तो क्या होगा? उपयोग वहां से हटके कहीं और जाएगा, या तो अपनी तरफ हम लौटेंगे कि जाना था चला गया। तो उपयोग को क्या मिली? स्थिरता मिली, या तो वो डाइवर्ट हुआ। अब जनरली लोक में देखेंगे तो क्या होगा, लोग कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस सिद्धांत, ऑल दिस सिद्धांत, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप किसी एक सिद्धांत को लेके सोच रहे हैं, तो उपयोग को क्या मिलती है? स्थिरता मिलती है, शांति मिलती है। हाँ, उपयोग और ध्यान में क्या डिफरेंस है, या है उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो उपयोग जब बाहर की तरफ था, तो वो सिद्धांत जब हमने अप्लाई किया, तो क्या हुआ? उपयोग को क्या मिला? शांति मिली, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, और उपयोग अपनी ओर आया। नाउ उपयोग या तो डाइवर्ट होगा या अपनी ओर आएगा। और उपयोग की एक ये है, क्या बोलते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, वो डाइवर्ट होता रहता है।
है ना। एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि हवाओं के रुख को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा जरूर जा सकता है। इसको अगर हम रेफरेंसेस से बात करें, है ना, मैं रिपीट करता हूँ, हवाओं के रुख को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा जरूर जा सकता है। ऐसे ही हमारे उपयोग को अभी एकदम से स्थिर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे हम डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं, और वो डाइवर्ट कर सकते हैं हम जिनवाणी पढ़ के। और जितने सिद्धांत है वो समझ में आएंगे, उसका एक ही एक्सेस है, वो है स्वाध्याय। सो स्वाध्याय परम तप। जितना स्वाध्याय करेंगे उपयोग में उतनी स्थिरता आएगी। नाउ ये जो उपयोग है ना, इसको जिनवाणी में अगर हम समय सारजी की बात करें तो उसमें एक स्व समय और पर समय की बात आती है, गाथा नंबर 2। जब यह जीव अपने आत्मा को भूलकर अन्य द्रव्य गुण पर्याय में स्थित होता है तो उसे पर समय कहते हैं। और यह जीव जब अपनी आत्मा को पहचान कर अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्थित होता है उसे स्व समय कहते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस, आप कहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, कहाँ पे अपना समय देना चाहते हैं, कहाँ पे आप उपयोग लगा रहे हैं। अगर फिर आगे आउटकम क्या है, जो जीव पर समय में उपयोग लगाते हैं, पर समय में रमते हैं, वो जीव दुखी होते हैं, और जो स्व समय में स्थित होते हैं वो सुखी होते हैं और सुख के मार्ग पर वीतरागता को प्राप्त करते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल, स्व समय पर समय, राइट। तो अब हमारा उपयोग, अब हमें समझ में आ गया कि उपयोग की क्या क्वालिटी है। अब जो अगला इससे कनेक्टेड क्वेश्चन था कि अरहंत सिद्ध परमात्मा और ज्ञान दर्शन उपयोग युक्त पद होता है, तो इस दशा में उपयोग गुण कैसे काम करता है, कृपया स्पष्ट कीजिए। तो ये जो गाथा है ना स्व समय और पर समय की, तो अरहंत सिद्ध परमात्मा में कैसे होता है, तो जैसे जो छदमस्त जीव है, सामान्य जीव जैसे हमारे जैसे जीव है, उनका उपयोग कहाँ है, पर समय में। पर समय में समय लगाता है, बाहर की जितने भी हैं नौ कर्म द्रव्य कर्म उसमें उसका उपयोग लगा रहता है, तो क्या होगा, दुखी होगा। अब अरहंत सिद्ध परमात्मा का कैसा है कि उनका उपयोग कहाँ लगा हुआ है, स्थिर है, कहाँ पर, स्व समय में स्थित है, इसलिए उनका उपयोग क्या होता है, स्थिर है और भटकता नहीं है ना। तो उनका गुण इस तरीके से काम करता है। अब उपयोग कहीं तो काम करेगा ना, जैसे श्रद्धा या तो सम्यक होगी या तो मिथ्या होगी, ऐसे उपयोग या तो पर समय में रहेगा या स्व समय में रहेगा। अपने द्रव्य गुण पर्याय में है तो स्व समय, अन्य जगह पर लगा हुआ है पर में स्थित है तो वो पर समय हो गया, सिंपल, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आया कि उपयोग और ध्यान में क्या डिफरेंस है। सो उपयोग जो है ना वो डाइवर्ट होता है, उपयोग जो है वो स्थिर नहीं रहता, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया। नाउ ध्यान क्या है, ध्यान किसको कहते हैं, मैं बुक रेफर करूंगा, आप वहां से पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम में पूरा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ध्यान का स्वरूप डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल हैं, उन्होंने लिखी है, उसके पहले ही पेज पे लिखा है, जानना सो ज्ञान, जानना सो ज्ञान, और जानते रहना सो ध्यान। जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान। सो ध्यान है ना तो हर समय हो रहा है, एवरी टाइम। ध्यान कैसे हर समय हो रहा है, एक होता है हम जो दूसरा कहते हैं आपका ध्यान कहाँ है, तो वो ध्यान ये वाला ध्यान नहीं है, वो ध्यान उपयोग है। तो कई बार ध्यान को उपयोग के उसमें भी बोल दिया जाता है जनरली, बट दोनों में डिफरेंस है। जानते रहना सो ध्यान है, और उपयोग तो कैसा है, डाइवर्ट हो रहा है। अभी मेरा उपयोग यहाँ पर है पढ़ाने में, फिर कहीं और चला जाएगा, फिर ट्रेनिंग में चला जाएगा, कहीं ना कहीं लगा रहेगा, बट ध्यान तो हर समय हो रहा है, बिकॉज ज्ञान हर समय जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, और उसको ध्यान कहते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, देयर इज थिन लाइन, अगर उसको समझेंगे तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, सो आई थिंक बिकॉज और भी क्वेश्चन है हमें वो लेना चाहिए। यस जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है सर ये, अपने ध्यान, अपने ज्ञान को पकड़ने की। तो हम एक और चीज मैं इसमें भूल ना जाऊं, इसमें है ना जो ज्ञान गुण है, जो ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो समय सार जी की संवर्ग आता है, जो भी मैं 10 लक्षण में गया था वहां पे भी ली थी, कि उपयोग उपयोग में है, ध्यान कहीं नहीं जाता, उपयोग कहीं नहीं जाता, ज्ञान कहीं नहीं जाता, उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में। 181 नंबर की गाथा है संवर अधिकार की, फर्स्ट गाथा। उपयोग उपयोग में है, उपयोग कहीं नहीं जाता, जैसे भक्ति में भी आता है, ज्ञेयो से ज्ञानी नहीं, ज्ञेयो में ज्ञानी नहीं। बाहर कहीं भी ज्ञान नहीं है और बाहर से कहीं ज्ञान आने वाला नहीं, ज्ञान तो ज्ञान में ही है। इसी तरह उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि आदि में नहीं है। ऐसी नियम सार जी की भी रेफरेंसेस है।